नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एग्जैक्टली मेरा जो क्वेश्चन है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या मतलब है, पहले हमें ये समझ में आना चाहिए। देखिए H2O2 बेसिकली एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि अगर ओपन में कहीं पे खुले में अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो देखोगे यहाँ पे अगर हम लोग इसको 2 कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ है क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है, मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या कि व्हेन, ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड at STP of oxygen by complete decomposition of 1 liter H2O2। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मेरा क्या है, मतलब समझोगे कि अगर हम 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करके अगर X हमने लीटर O2 ऑब्टेन किया एट STP तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा? X। कितना होगा? X होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 1 लीटर H2O2 को जब हम डिकम्पोज करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो STP पे जो भी हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलता है उसको बोलते हैं H2O2। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं पूछूं कि Y लीटर H2O2 gives X लीटर O2 at STP, ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो मैंने कहा देन कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सिंपली आप लिखोगे क्या? देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो इधर ध्यान से, क्या लिखोगे? Y लीटर, क्या बेटा? H2O2 क्या देता है? X लीटर एट STP। सो हमने 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करना है बस। अगर 1 लीटर के लिए हमने कैलकुलेट किया तो ये होगा X/Y, और X/Y अगर मैं बात करूं तो ये O2 है एट क्या बेटा? STP, और ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर, मतलब अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ की आपसे बात करूं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसका कितना होगा? X/Y। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, सबको समझ में आ गया? नोट करिए फटाफट। आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मेरा जो सिंपल क्वेश्चन है वो ये है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या भाई? मोलैरिटी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन। सिंपली यहाँ देखोगे, मैंने कहा कि m मोलर हमने सॉल्यूशन ले लिया, किसका? H2O2 का m मोलर लिया। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मीन्स क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं m मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 लीटर सोल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स होंगे? इसके m मोल्स होंगे। अब बताइए, 2 मोल्स H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन 1 मोल देता है, तो m कितना देगा? बोलिए भाई, m कितना देगा? यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? m की अगर हम बात करें तो m यहाँ से देगा, बोलो बेटा, m/2। भाई 2 लीटर कितना देता है?
टू मोल्स 1 मोल दे रहा है, तो 1 मोल कितना देगा 1/2, m मोल्स कितना देगा m/2। मोल्स किसका O2 का कितना आ गया बेटा m/2। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगा, तो मोल्स इंटू 22.4। क्लियर हो गया, मोल्स कितने हैं m/2 इंटू 22.4। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और यही क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। क्या होगा बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। मीन्स हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि m/2 इंटू 22.4 लीटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करें तो इसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा, सभी लोग देखोगे। इसका रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो हमें एक रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाएगा कि ये देखोगे 11m इंटू 11.2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ v। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अगर हमने v से रिप्रेजेंट किया तो ये हुआ। मीन्स m विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 11.2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये मोलैरिटी हो गई तो हमें मालूम है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। और अगर मैं n फैक्टर की बात करूं तो n फैक्टर यहाँ से 2 होगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी 11.2 इंटू कितना बेटा 2, दैट इज़ v डिवाइडेड बाई 5.6। ये हुआ हमारा रिलेशन किसके साथ, देखोगे नॉर्मेलिटी का रिलेशन हो गया, मोलैरिटी का रिलेशन हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ, नोट करिए। क्वेश्चंस लगाते हैं हम। बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हमने कवर कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, कैलकुलेट द मोलैरिटी कॉमा परसेंटेज W/V कॉमा या एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 10V/O2। क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन कैसे करोगे इसको, अब देखोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको कितना दे दिया, बोलिए दिया है 10 ना। तो यहाँ से मैं पूछूं अगर आपसे तो मोलैरिटी कितनी होगी। मोलैरिटी m होगा v डिवाइडेड बाई 11.2 मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 11.2। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो नॉर्मेलिटी की मैं बात करूँ तो वो होगा v डिवाइडेड बाई 5.6 मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 5.6। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज W/V निकालो, तो परसेंटेज W/V कैसे निकालोगे। परसेंटेज W/V इंटू 10 विल बी एंड डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास विल बी इक्वल टू मोलैरिटी। होता है कि नहीं होता, देख लीजिए ये रिलेशन है। ये रिलेशन है क्या, परसेंटेज W/V इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू क्या, मोलैरिटी। मीन्स यहाँ से अगर मैं परसेंटेज W/V की भी बात करूँ तो परसेंटेज W/V क्या होगा, m मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई बेटा 10। मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी आपको यहाँ से दिख रहा होगा 10 डिवाइडेड बाई 11.2 डिवाइडेड बाई बेटा 10 इंटू मॉलिकुलर मास कितना 34। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 10 से 10 कैंसिल, क्लियर हो गया। और अगर यहाँ से मैं इसको देखूँ तो अप्रॉक्सीमेट 3% आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि परसेंटेज W/V की मैं बात करूँ तो कितना होगा 3%। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन कर लिया सबने, बोलो बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 दिया है, क्लियर हुआ। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये, मोलैरिटी एंड परसेंटेज W/V का रिलेशन, ये यूज करके हमने निकाल लिया। 3 क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को कंटेन करता है, फटाफट नोट करिए।